जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार रेलवे एस्पिरेंट्स, अभी तक आपने आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए खूब मेहनत तो की होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एग्जाम पास करने के बाद कौन सी पोस्ट आपकी लाइफ बिल्कुल बदल सकती है? जी हाँ, सैलरी, करियर ग्रोथ और बेनिफिट्स के मामले में सभी पोस्ट एक जैसी तो बिल्कुल नहीं होती। क्या आपको पता है कि कौन सी है वो टॉप 5 पोस्ट जिसमें सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलता है और मिलने वाला है? तो जल्दी से जानिए इन पोस्ट के बारे में, उनके पे स्केल, फ्यूचर और सभी डिटेल्स के बारे में जो आपके फ्यूचर को बिल्कुल सिक्योर करेगा। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम इंडिया के सबसे बड़े रिक्रूटमेंट ड्राइव में से एक है, जिसे हर साल लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स देते भी हैं। वहीं जब कैंडिडेट्स आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं, बल्कि स्टेबिलिटी से भरे एक लॉन्ग टर्म करियर के लिए भी कंप्लीट करते हैं। इसमें डेस्क बेस्ड और फील्ड बेस्ड दोनों तरीके की जॉब्स होती है, जिसमें कैंडिडेट्स अपनी पसंद के हिसाब से ही पोस्ट चुन भी सकते हैं। इसीलिए कुछ पोस्ट अपने बेहतर करियर प्रोस्पेक्ट और साथ ही बेनिफिट्स की वजह से भी बहुत खास मानी जाती है। वहीं बात करें बाकी अपडेट्स की, तो आरआरबी एनटीपीसी में अलग अलग पोस्ट के लिए कंपटीशन भी काफी होता है। हर पोस्ट की अपनी अपनी जो है खासियत होती है। सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट जो है उसकी बात करें तो स्टेशन मास्टर की है, जिसमें आपको स्टेशन के ऑपरेशन, ट्रेन शेड्यूल और सेफ्टी के मैनेज यानी कि सब चीज़ों को मैनेज करना होता है। इसके पे स्केल की बात करें तो लेवल 6 में आपका इनिशियली जो आता है उसकी सैलरी भी 35,400 तक जाती है। वहीं दूसरे पॉपुलर पोस्ट की बात करें तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर यानी कि CCTS है। ये भी पे स्केल लेवल 6 में ही शामिल होता है और इसकी सैलरी भी 35,400 से शुरू होती है। इसमें टिकट काउंटर्स और रेवेन्यू कलेक्शन को सुपरवाइजर करना होता है। वहीं अगर आपको ट्रैवल और फील्ड वर्क पसंद है तो गुड ट्रेन्स मैनेजर यानी कि GTM और गार्ड की पोस्ट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिसका पे स्केल भी लेवल 5 में आता है और इसका इनिशियली सैलरी भी 29,200 तक जाता है। वहीं जो भी कैंडिडेट स्टेबल जॉब चाहते हैं उनके लिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट यानी कि JAA बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है। वही दोनों ये जो पे लेवल है ये लगभग लेवल 5 में ही आते हैं, जिसकी इनिशियली सैलरी भी 29,200 से शुरू होती है। वहीं सीनियर क्लर्क का काम भी एडमिनिस्ट्रेटिव और साथ ही रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है, जबकि JAA की पोस्ट की बात करें तो उन कैंडिडेट्स के लिए बेस्ट है जिनका बैकग्राउंड जो है वो कॉमर्स या फिर फाइनेंस का होता है, जिसमें बजटिंग और ऑडिट जैसा काम जो है उनका शामिल भी होता है। साथ ही आरआरबी एनटीपीसी की और खास बात की बात करें तो इसमें पोस्ट को उनकी सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए भी जाना जाता है और इसी वजह से जो है लाखों कैंडिडेट्स इसमें पसंद भी करते हैं आना। इन जॉब्स में सिलेक्ट होने के बाद आपको पूरी लाइफ के लिए जो है सरकारी सर्विस मिलती भी है। यहाँ आपको 7 पे कमीशन के हिसाब से टाइम पर सैलरी और सालाना भी इंक्रीमेंट भी मिलता है। जी हाँ, रिटायरमेंट के बाद जो है आपको पेंशन और बेनिफिट्स के गारंटी भी इसमें खास तौर पर मिलती है, जो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको जरूर देता है। इसके अलावा रेलवे जो है हेल्थ स्कीम और एम्प्लॉयज और साथ ही उनके परिवार को पूरा एक मेडिकल कवरेज भी देती है। साथ ही प्राइवेट जॉब्स की तरह यहाँ आपको नौकरी यानी कि जानने का कोई भी रिस्क नहीं होता है। जी हाँ, इसमें नौकरी जाने का कोई रिस्क नहीं होता है, जिससे आप टेंशन फ्री काम भी कर सकते हैं। और साथ ही इस पोस्ट में जो है फिक्स्ड ड्यूटी हार्स भी आपके होने से आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही अच्छा बैलेंस भी आपको मिलेगा। तो ये थी आरआरबी के कुछ खास पोस्ट। ये 5 पोस्ट आपके लिए बेहद बेहतर है, इनके बारे में जरूर जानिएगा और हमारी वीडियो को ऐसे ही जानते रहिए और ऐसे ही देखते रहिए। बाकी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। देखते रहिए जागरण जोश।